जय माता दी भक्तों। आज माँ महागौरी का नवराता है। माँ सभी दुखों का नाश करती है। माँ हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ उसके भंडारे भर देती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का एक सुंदर समागम देखने को मिलता है। नवरात्रि की पूजा कई मायनों में काफी खास होती है। इसमें किए जाने वाले हर कार्य, हर दिन का अपना महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसे अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो नवरात्रि की नवमी को कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर नवरात्रि के अष्टमी पर कन्या पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। आइए इस लेख में जाने नवरात्र के 8वें दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व। 9 दिनों के महाउत्सव का 8वां दिन माता के महागौरी स्वरूप को समर्पित है, जिसे अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता का ये स्वरूप बहुत ही सौम्य और करुणामयी है। जो भी जातक देवी के इस स्वरूप की पूजा करता है, उसे जीवन में हो रहे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता का ये सौम्य रूप है, मनुष्य को अभय दान प्रदान करने वाला है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य देने वाली और चैतन्यमय के नाम से भी पुकारा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का बहुत महत्व है। माँ महागौरी को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। 8वें दिन महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे माँ खुश होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसे में आप माता के लिए घर पर नारियल के लड्डू बना सकते हैं। नारियल लड्डू बनाने के लिए कसे हुए नारियल गोले को हल्की आंच पर एक कढ़ाई में भून लें। इसके बाद इसमें दूध और खोए मिलाकर फिर से अच्छे से भुनें। फिर ठंडा होने पर लड्डू बना लें और माता को भोग चढ़ा दें। माँ महागौरी का बीज मंत्र। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। माँ महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे, उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चून की चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम महागौर्य नमः मंत्र के द्वारा देवी महागौरी का आह्वान करें। देवी जी के आह्वान के बाद माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें और मां महागौरी का ध्यान करें। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकरा त्रिशूल डमरूधरा महागौरी भजेम पटाम्बर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर, हार, केयूर, किंकिणी, रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनीय लावण्या मृणाला चंदन गंधलिप्ताम। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर माता को फूल माला अर्पित करें। आपको बता दें कि माता के महागौरी स्वरूप को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद कनेर के पुष्प अर्पित करें। पुष्प माला पहनाएं और संभव हो पाए तो सफेद रंग के वस्त्र भी अर्पित करें। नरवाण मंत्र ऊं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान
गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। आप भोग के रूप में ऋतु फल के साथ चावल की खीर का माता को अर्पित कर सकते हैं। अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। इसके बाद देवी महागौरी जी की आरती गाएं। मां महागौरी की कथा। पहली कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगाजल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरववर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरी कथा वहीं माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। नित्य दिन मां की पूजा करो और मन चाहा फल पाओ। जय माता दी। राधे राधे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर।